पाकिस्तान की जो मईशत है वो शायद एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर हर एक को तशवीश होगी। जो नई कौमी पॉलिसी बनाई गई है सिक्योरिटी के हवाले से, उसका भी बताया गया है कि जो महवर होगा, जो मरकज़ियत उसे हासिल होगी, वो इकनॉमिक सिक्योरिटी को हासिल होगी। अब इकनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें तो जब नून लीग की हुकूमत का आखिरी साल था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जा रही थी, तो एक चीज़ बार बार प्राइम मिनिस्टर ने और PTI ने पूरी कौम को याद करा दी है कि 19 अरब डॉलर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसने पाकिस्तान की कमर की हड्डी तोड़ दी है मईशत की। और उससे निकलना तो ऐसे ही है जैसे बस आप किसी गहरे कुएं से बाहर आना है, तो इतना ख़तरनाक बात होगी। तो हम जब ये आज प्रोग्राम कर रहे हैं तो 5 माह के अंदर 7.1 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो चुका है। 5 माह के अंदर, 7 माह भी बाकी हैं, तो 7 माह को आप मल्टीप्लाई कर लें, कुछ भी एस्टीमेट लगा लें, 15, 16, 18 अरब डॉलर तक जा सकता है अगर इंपोर्ट्स अनचेक्ड रहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन उसके ऊपर कितनों पे अमल किया, ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है। गैस का मसला, जिसके ऊपर पिछली हुकूमतों को बुरा भला कहा जाता था, गैस आज शायद बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। हम LNG के कार्गोज़ ले सकते थे, पहले तो LNG की सहूलत ही नहीं थी, लेकिन जब टर्मिनल लगे हुए हैं तो LNG वक्त पे वो भी नहीं ख़रीदारी कर सके। बिजली कहते हैं हम अजाफी लगी हुई है, हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन बिजली के हाथों भी मुजाहरे हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से मामला सुधर नहीं रहे। IMF के पास ना जाने के ऊपर भी बहुत बातें की गई, फिर कहा कि मजबूरी है, खसारा क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए IMF के पास भी जाना है। तो IMF के पास जाके भी प्रोग्राम रुकवा के नए प्रोग्राम के ऊपर एग्रीमेंट करके आज भी इतनी बेयकीनी है कि आज की तारीख में भी कैबिनेट से वो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो सका जो IMF से वादा करके आए हुए हैं। वादा क्या है? वादा भी बड़ा ख़तरनाक है। अभी हमें उसकी जब इन्फोर्समेंट होगी उन इक़दामात की तो फिर पता चलेगा कि वो हुआ क्या है हमारे साथ। कोई कम और बेश 1000 अरब के फिस्कल एडजस्टमेंट होनी है। 1000 अरब की कोई बजट है पूरा, एक जिसको मिनी बजट कह लें या पूरा बजट ही कह लें, एक नया पेश होना है। उसमें 350 अरब की तो सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन है, उसकी विड्रॉल होनी है। 350 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में आपने इकट्ठा करना है, और इसके साथ आपने कुछ ऐसे इकदाम करने हैं कि जो आपने बिल्कुल खुला छोड़ दिया इंपोर्ट को, जो हमें लेके बैठ गई। 20.5 अरब डॉलर का आपने तजारती खसारा 5 माह में कर दिया है, उसको चेक करना है आपने। तो उसके लिए कुछ एक चीज़ों के ऊपर आप रेगुलेटरी ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटीज़ के ज़रिए उसकी इंपोर्ट को चेक करने की भी कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ क्या हो रहा है, रुपया आपका 123 से 3 साल पहले हुकूमत मिली थी तो 178 को क्रॉस कर चुका है और ग्रेजुअली उसकी डाउनवर्ड स्लाइड जारी है। और अंदेशा यह है कि 12 जनवरी तक हम अगर IMF के बोर्ड के पास जाते हैं तो ये स्लाइड अगर जारी रहती है तो मज़ीद इसके ऊपर दबाव आएगा, जो गुड साइन नहीं है। इससे हमारे ऊपर कर्ज़ों का बोझ बढ़ता है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आती है। लेकिन हमारे मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं उनके पास एक ही रेसिपी है, हर मसले का एक ही इलाज है, रुपया नीचे गिरा दो और इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ा दो, जिससे फिस्कल साइड पूरी तबाह हो जाती है।